अनुराग टंडन। हमारा स्पेशलाइजेशन आई में है और आई में भी मैं मेनली एंटीरियर सेगमेंट में जो बीमारी जैसे मोतियाबिंद, यूवेइटिस, बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं और ग्लूकोमा सर्जन हूँ। दूसरा, मैं क्लिनिकली रेटिनल स्पेशलिस्ट भी हूँ, लेकिन मैं रेटिना का ऑपरेशन और रेटिना का सर्जन हमारे यहाँ सरकार नेत्रालय के डॉक्टर अभिषेक दीक्षित आते हैं, वो सारा प्रोसीजर करते हैं। मेरा पीएडी पे टंडन नर्सिंग होम इस्ता मॉडल आई केयर सेंटर के नाम से सेटअप 25 वर्षों से लगातार समाज में हर वर्ग की सेवा करते आ रहा है। डॉक्टर साहब, चर्चा में देखा जाता है आजकल काशी वासी में भी, वहाँ पे हमारे पूर्वांचल में भी सुनते हैं कि आप हर मरीजों के लिए निःशुल्क सेवा का ये प्रावधान भी कर देते हैं, जो गरीब हैं उनके लिए सेवाएं देते हैं। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है, कैसे करते हैं? ये प्रेरणा जब मैं मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा था तभी मैंने अपने इष्ट से कहा था, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरी पहली प्राथमिकता गरीब मरीज होगी। उसी का अनुसरण करते हुए लोग एक चैरिटेबल अस्पताल में काम करते हैं। मैं सन 92-93 में आते ही वीएस मेहता हफ्ते में 3 दिन, फिर सवेरे 9 से 10 बुनकर अस्पताल बड़ी बाजार, फिर वहाँ से ठीक 10 बजे खाली होकर पंजाबी अस्पताल जाकर निःशुल्क मरीजों से अपना कैरियर प्रारंभ किया। शुरू के 2-3 साल हमारी ज़िंदगी के बहुत कठिन थे, क्योंकि प्रारंभिक दौर में किसी भी ज़माना, आज के ज़माने की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, उस ज़माने में प्रारंभिक दौर में प्राइवेट प्रैक्टिस स्थापित करने के लिए आपको पहले चैरिटेबल अस्पताल में अपनी काबिलियत दिखानी होगी। मैं मेहता अस्पताल लगभग 17 वर्षों तक वहाँ पर, जब तक मेहता अस्पताल बंद नहीं हुआ तब तक मैं अपनी वहाँ सेवा देता रहा और मुझे बहुत इस बात का गर्व है कि मेहता अस्पताल ऐसे बड़ा अस्पताल, जो कि पूर्वांचल का एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर 4 प्रधानमंत्री भी आगे देख के गए थे, वहाँ पे 5 वर्षों के लिए मुझे वहाँ का सुप्रीमो यानी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट भी बनाया गया। मैं 33 वर्षों से लगातार पंजाबी अस्पताल में जो आई डिपार्टमेंट है उसका मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मैंने ईमानदारी से 10 वर्ष बुनकर अस्पताल में गरीब असहाय जो बुनकर लोग हैं, मुस्लिम परिवार है, उनकी वहाँ पर सेवा की। मैं ये तीनों अस्पताल में, कल्पना से परे, मैंने तीनों अस्पताल में लगातार निःशुल्क शिविर किया और पंजाबी अस्पताल में तो 33 वर्ष हो गए हैं नॉन स्टॉप। अभी तक मैं वहाँ पर निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता आ रहा हूँ। पंजाबी अस्पताल में मैंने जब आया था तो पहले सिंपल मोतियाबिंद कैटरेक्ट किया जाता था और एक चश्मा दे दिया जाता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, मैं वैसे वैसे पंजाबी अस्पताल में उसी टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन करने लगा। लोग अपने अस्पताल, प्राइवेट नर्सिंग होम में नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाते रहते हैं। मैं 2 तरह से काम कर रहा हूँ। मैं टंडन नर्सिंग होम में भी सब नई टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन करता हूँ और जो दवा मैं अपने प्राइवेट मरीज को या अपने परिवार को देता हूँ, वही दवा मैं उसी टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन करता हूँ और वही दवा जो मेरी प्राइवेट नर्सिंग होम में यूज़ होती है वहाँ के गरीब जनता को भी मैं देता हूँ। मेरा शुरू से पहले दिन से सिद्धांत था, अगर गरीब जनता है तो वही दवा, कोई अगर औरत है 60 साल 70 साल की, तो मैं उसको
सैंपल की दवा वहाँ पे निःशुल्क दवा बांटने का चलन है। तो मैं पहले दिन से ही कहा था अस्पताल ज्वाइन करने पर कि मैं कोई जेनरिक और कोई प्रोपेगेंडा की दवा पंजाबी अस्पताल में निःशुल्क नहीं बांटूंगा। मैं वही दवा मरीजों को दूंगा जो दवा मैं अपने माँ बाप, अपने भाई को देता था। ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा है और मैं साधुवाद देता हूँ पंजाबी अस्पताल की कार्यकारिणी को, सभी सदस्य जो दिवंगत हो गए। उसमें मेरे पिताजी भी हैं, आदरणीय जोखा टंडन जी भी हैं, डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा हैं, और जो लोग उसमें जुड़े सभी को मालूम था कि डॉक्टर अनुराग टंडन भले ही 2 मरीज कम देखें, लेकिन अगर वो दवा देंगे तो स्टैंडर्ड कंपनी की ही दवा देंगे। और उसी सिलसिले को मैं चालू रखा हूँ। एक बात और बता दूँ, बाकी मैंने सभी अस्पताल चैरिटेबल छोड़ दिया हूँ। हफ्ते में 2 दिन मैं पंजाबी अस्पताल जाता हूँ, 1 दिन OPD करता हूँ। जिस दिन ज़्यादा मरीज होता है तो मंगलवार को जाके ऑपरेशन भी कर लेता हूँ, या कम ऑपरेशन होता है तो OPD करने के बाद रविवार को ही OPD के बाद तुरंत ऑपरेशन कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, देखने में आता है कि आप मोतियाबिंद के अभी तक कितने सफल ऑपरेशन कर चुके हैं गरीबों में? देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैं 90-91 से कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज के समय से। वो भारतवर्ष का ऐसा दौर था जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन गांव में, किसी स्कूल में, किसी के कारखाने की बड़ी जगह है वहाँ पर, विद्यालय में, हर जगह कैंप लगता था और मैं भाग कर कैंप करता था। सन 95-96 में मुझे याद आ रहा है, सरकार ने 97 की बात है, ये बैन किया कि ये ऑपरेशन जो लोग गांव देहात में जाकर और स्कूल और यहाँ वहाँ करते हैं, बैन किया। और सरकार ने नियम लगाया कि आप मरीज का सिलेक्शन करेंगे बाहर जाकर, और सरकारी मान्यता जिसको मिली है उस अस्पताल में मरीज को लेकर आएंगे और वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। तो